कल्पना कीजिए आप किसी से झगड़े होते हैं, चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान पत्थर बन जाता है। आपको देखता है लेकिन सुनता नहीं। आप कमरे में होते हैं लेकिन वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे आप पारदर्शी इनविजिबल हैं। आप मैसेज करते हैं लेकिन वो सीन करके छोड़ देता है। आप माफी मांगते हैं लेकिन जवाब में सन्नाटा मिलता है। क्या आपको लगता है कि वो नाराज है? नहीं, डार्क साइकोलॉजी में से द साइलेंस ट्रीटमेंट कहते हैं। ये चुप्पी शांति नहीं है बल्कि ये मानसिक हथियार है जिसका इस्तेमाल आपके आत्मा को कुचलने के लिए किया जाता है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे कोई खामोश रहकर आपके आत्मा सम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं और क्यों यह सजा फिजिकल टॉर्चर से भी दर्दनाक है और कैसे मैनिपुलेटर आपको घुटनों पर लाने के लिए इस चुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस खामोश मौत के पीछे का विज्ञान जानेंगे। अंत तक बने रहें क्योंकि आज अब वो सीखोगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। चैप्टर 1 साइलेंस ट्रीटमेंट, गुलामी का औजार। आमतौर पर खामोशी का मतलब सुकून होता है लेकिन डार्क साइकोलॉजी में खामोशी का मतलब रिजेक्शन है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों की मान्यता या वैलिडेशन चाहिए होती है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शारीरिक चोट लगने पर होता है। साइलेंस ट्रीटमेंट वाला इंसान जानता है कि आप बहस करने से मजबूत हो सकते हैं लेकिन इग्नोर करने से कमजोर पड़ेंगे। ये आपको महसूस कराता है आपकी कोई कीमत ही नहीं है, आपकी कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये गुस्सा नहीं है, ये पावर लेप है जो आपको चुपचाप रहकर मजबूत बनाता है कि उसके पीछे भागो, गिड़गिड़ाओ और अंत में उसकी हर जायज नाजायज शर्त मान लो। चैप्टर 2 दिमाग का क्रोध खेल। ऑस्ट्रिज्म साइकोलॉजी में एक ट्रम्प है। ऑस्ट्रिज्म का मतलब है किसी को समाज से या रिश्तों से बाहर निकाल देना। जब आपको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है तब आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या मैं इतना बुरा हूँ, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, और आप धीरे धीरे अपना असलियत खोने लगते हैं। मैनिपुलेटर चाहता है कि आपके दिमाग में शोर मचे ताकि वो बाहर से शांत रह सके। जितनी ज्यादा आप उनसे बात करोगे कोशिश करने की, उनकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और वो अपनी चुप्पी को एक इनाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब आप उनकी बात मान लेंगे तभी वो अपना मुंह खोलेंगे। चैप्टर 3 इमोशनल कंट्रोल, सजा और नियंत्रण की चक्र। एक मैनिपुलेटर अपने साइलेंस ट्रीटमेंट का यूज 3 वजहों से करता है। सजा देना, अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो वो आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। जिम्मेदारी से भागना, जब आप उनसे कोई जरूरी सवाल पूछेंगे तो वो चुप हो जाएंगे ताकि उन्हें जवाब न देना पड़े। कंडीशन है कि वो आपको एक फालतू जानवर की तरह ट्रीट करता है। आप डरने लगते हैं कि अगर आपने कुछ कहा तो फिर से सन्नाटा छा जाएगा। यही चुप्पी आपको इतना ज्यादा थका देती है कि आप उनके सामने आत्मसम्मान सिलेंडर कर लेते हैं। आप वो सब करने लगते हैं जो वो चाहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से आपसे बात करना शुरू कर दे। चैप्टर 4 लॉन्ग टाइम मैसेज, आत्मसम्मान की राख। साइलेंस ट्रीटमेंट का असर उस वक्त तक नहीं करता जब तक बातचीत बंद है। ये आपके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। जो लोग बार बार इस ट्रीटमेंट का शिकार होते हैं वो एंजाइटी और लो सेल्समेंट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर वक्त डर लगता है कि कहीं उन्हें छोड़ के न चला जाए। मैनिपुलेटर आपकी इसी असुरक्षा इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता है। वो आपको यकीन दिला देता है कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। ये एक ऐसी जेल है जिनकी सलाखें दिखाई नहीं देती लेकिन इसमें बंद इंसान कभी आजाद महसूस नहीं कर पाता। वो अपनी खामोशी से आपकी पहचान मिटा देता है। चैप्टर 5 खामोशी का जवाब, उसकी हथियार को नाकाम कैसे करें। आप सबसे जरूरी बात, इस खामोश हमले को नाकाम कैसे करें। इसके लिए आपको रिएक्शन देना बंद करना होगा। उसके पीछे भागना बंद करें। अगर वो चुप है तो उसे चुप रहने दें। जब आप उनके पीछे भागते हैं तो आप उन्हें जीत का एहसास कराते हैं। आप अपनी लाइव जी दिखाइए कि उनके चुप्पी का आप पर कोई असर नहीं। अपने दोस्तों से मिले, हंसे और अपना काम करें। जब शिकारी को दिखेगा कि उसका जाल काम नहीं कर रहा है तो वो खुद बेचैन हो जाएगा। अपना बाउंड्री सेट करें। जब वो बात करने की कोशिश करे तो सीधे कहें। इग्नोर करना समस्या का हल नहीं है। अगर तुम्हें रिश्ता रखनी है तो बात करनी होगी। अगर वो नहीं मानता है तो आप सीधे उसे कहिए, वरना मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ।
याद रखिए, आपकी कीमत दूसरों के बोलने या ना बोलने से तय नहीं होती है। साइलेंस ट्रीटमेंट प्यार नहीं बल्कि मेंटल एब्यूज है। जो इंसान आपसे बात करने के बजाय आपको तड़पाना पसंद करता है, वो इंसान आपका कभी भला नहीं चाहता। खामोशी अच्छी है, लेकिन जब उसे हथियार बनाया जाए तो वो जहर बन जाता है। अगर आपने कभी खामोशी टॉर्चर को झेला है तो कमेंट में स्ट्रॉन्ग लिखें। अगर आप दिमाग के इन खेलों को डिकोड करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वरना मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। हर हर महादेव।